أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما
अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अल्लाहुम्मा हदिना व सद्दिदना, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 168। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ए लोगो खाओ उन चीज़ों में से जो कि हलाल और पाकीज़ा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ सिर्फ ईमान वालों को हुक्म देना हो वहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र करते हैं ताकि वाज़िया हो जाए कि ये सिर्फ ईमान वालों के लिए ख़ास बात है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए किसी बात को अहम जाना तो वहाँ तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा कर सीगा इस्तेमाल किया, या अय्युहन्नासु, ए लोगो। यानी अब ए लोगों में सारी दुनिया के, सारी कायनात के लोग शामिल हैं। अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को शरीक बनाने का बुरा अंजाम अल्लाह ने बताया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस अंदाज, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं लफ्ज़ अंदाज यानी शरीक बनाने को, उसकी ताज़ीम व तकरीम में इतनी ज़्यादती करते कि इबादत में भी और दुआओं में भी उन्हीं को पुकारना शुरू कर देते। और इसके साथ साथ वो अपने खाने में, अपने हलाल और हराम के मामले में भी इन्हीं को शामिल कर देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को पुकारते हुए कहा, ए लोगो, अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें तुम्हें दी हैं उनको हलाल ही जानो, और जो अल्लाह ने हराम कर दी हैं उनको हराम ही जानो। हराम चीज़ों को पाकीज़ा ना समझकर खाना शुरू ना कर दो, और अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें बनाई हैं वही तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। उन्होंने क्या किया कि बहुत से मवेशियों के नामों पे, यानी बुत के नामों पर नाम रख के उनके बारे में भी उनको क्या कह दिया कि ये भी हमारे ऊपर हराम है। हालांकि अल्लाह ने वो हलाल और पाकीज़ा बनाई थी, अल्लाह ने उनके लिए हराम नहीं बनाए थे। मसलन उन्होंने किसी ऊँट को, किसी गाय को और किसी जानवर मवेशी को बहीरा, साइबा, वसीला, हाम, जो कि इन्होंने बुत के नाम बनाए थे, उन्हीं बुतों के नामों पर इनको वक्फ करके क्या कहा कि ये उन्हीं के लिए हैं, तो ये इनको भी हम नहीं खा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ना सिर्फ तुम उनको सिर्फ खा सकते हो बल्कि उनके ऊपर सवारी भी कर सकते हो। उनकी नज़र में ये होता था कि ये बड़ी अजीम है, जैसा कि आज भी यहूदी किसको गौ माता कहते हैं, गाय को, और वो अपने उनके नज़दीक अगर गाय ज़िबा कर दी जाए तो वो कैसे ववेला खड़ा कर देते हैं। तो यानी उनके नज़दीक क्या है, ये हमारी गौ माता है, उसको यानी खुदा नौज़बिल्ला खुदा का दर्जा देते हैं, और वो उसको ज़िबा करना भी मायूब समझते हैं और उसका गोश्त खाना भी मायूब समझते हैं। यहाँ तक कि उसकी गोबर को भी वो अपने लिए क्या समझते हैं, पाकीज़ा समझते हैं। जो चीज़ पाकीज़ा है वो अपने लिए पाकीज़ा नहीं समझते, जो चीज़ उनकी पाकीज़ा नहीं है उसको अपने लिए पाकीज़ा और मुतबर्रक जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ना सिर्फ तुम इन पर सवारी कर सकते हो बल्कि इनका गोश्त भी खा सकते हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का ज़रिया भी यही है कि अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं उनको अपनी मर्ज़ी से हराम ना ठहरा दो। अलबत्ता जो अल्लाह ताला ने हराम चीज़ें की हैं उनको हलाल नहीं कर सकते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बेहतर जानता है कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या थी, तो अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया, और जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी उसको खाने के लिए हराम करार दे दिया। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया, हराम चीज़ों से बचने का हुक्म दे दिया। अब उनके नज़दीक हराम क्या थी, यानी अल्लाह ने जो हराम की वो कौन सी थी, मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त। इसकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे अगली आयतों में पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने क्या कर दिया था, हराम कर दी कि किसी की नज़र न्याज, गैरुल्लाह की नज़र न्याज, यानी अल्लाह का नाम जिस पर ना लिया जाए, वो नज़र दी जाए या न्याज दी जाए, वो भी जायज़ नहीं है। जैसा कि लोग कर लेते हैं कि अब इमाम हुसैन के नाम पे, हसन के नाम पे, या फिर उसके अलावा भी घरों के अफराद के नाम के ऊपर कह देते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते, कहते हैं ये हमने नज़र मानी थी, उसी नज़र का खाना है, तो फलां नज़र की वजह से है। यानी अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम खाने पर ले लिया जाए, वो खाना बिलाशक हमारे लिए हलाल था लेकिन तब हलाल नहीं रहेगा। इसी तरह रसूम के ऊपर जो खाना बनाया जाता है वो रसूम जो हमारी नहीं है, जो जिससे हम यहूद व नसारा से ले चुके हैं, उन रसूमों का खाना भी हमारे लिए, हालांकि अदरवाइज़ वो हमारे लिए हलाल होता है, लेकिन रसूमात की वजह से वो खाना भी हमारे लिए हलाल नहीं हो सकता।
یعنی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سالگرہ منانے کا معاملہ ہے، یا مہندیوں کی رسموں کا ہے، یا مہندی کی رسموں پہ آنے والے تبرکات جتنے آتے ہیں وہ میوے جات ہوتے ہیں، یا پھر بچے کی 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہوتا ہے ماں کو تو گود بڑھائی کی رسمیں ہوتی ہیں، تو وہ کھانا وہ چیزیں لینا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ رسمیں ہیں، اور یہ رسمیں کن کی ہیں؟ یہود و نصارہ کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ وہ کھانا حلال تھا، اب ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم ان کی متشابہہ کر رہے ہیں، ان کے متشابہات سے ہمیں اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھی کسی کا نام لیا جائے تو وہ چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر طیب چیزیں کھانے کا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب تم نے حلال اور طیب چیزیں نہ کھائیں تو تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ حرام کھانے سے تم شیطان کے قدموں کی پیروی کرو گے، یعنی اگر تم نے حرام کھانا کھایا اور خبیث کھانا، ایک ہے حرام کھانا جو اللہ نے واضح کر دیا، ایک ہے خبیث کھانا، طیب اور خبیث یہ دو لفظ ہیں، یعنی حلال کے ساتھ اللہ نے طیب کا استعمال کیا، حرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خبیث کا ذکر کیا۔ تو وہ کھانا جو جیسے میں نے بھی رسومات کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، تو یہ کھانے ہمارے لیے حرام نہیں لیکن خبیث میں آ جائیں گے، یعنی ہم ان کھانے میں کراہت فیل کریں کہ یہ ان رسومات کے اوپر بنایا ہوا کھانا ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں کھا سکتے۔ تو حرام اور خبیث کھانا کھانا شیطان کی پیروی کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت منع کر رہا ہے کہ اگر تم نے ان رسومات کے اوپر بنائی ہوئی کسی چیز کا کھانا کھا لیا تو تم نے کیا کیا؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کی، شیطان کی بات مان لی۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف لے جانا، تو وہ تم نے مان لیا تو انہ لکم عدو مبین، اللہ واضح کر رہا ہے کہ شیطان تمہارے لیے کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ زمین پر سب سے پہلا دشمن انسان کا کس کو بنایا گیا؟ شیطان کو بنایا گیا۔ کیوں بنا شیطان؟ کیونکہ اس کے نظر میں یہ بات ہے کہ مجھے اسی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، حالانکہ یہ ایک قسم کا صرف وہ اپنے یعنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے والی بات ہے۔ غلطی تو خود اس نے کی، انسان کی وجہ سے تو نہیں نکالا گیا، غلطی اس سے ہوئی تھی کہ اس نے ایک تو غلطی کی، اوپر سے شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کی بجائے اس نے کہا انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان کے پیچھے لگ کر حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا، اور شیطان کے پیچھے لگ کر حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر نہیں کھانا۔ ویسے بھی تو یہ پیسٹری ہم کھا سکتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ ہماری سوچ میں بات آتی ہے نا، ہم نے شیطان کی بات کو نہیں ماننا، یعنی اس کے پیچھے نہیں لگنا، وہ ہمیں یہی بات کہہ رہا ہے، یہ وہی پیسٹری تو ہے، یہ وہی کیک تو ہے، یہ ان کے گھر میں عام روٹین میں آتی ہو تو یہ تمہیں یہی منگوا کر کھلاتے ہیں تو تب بھی تو کھاتی ہو۔ تو یہ ساری ہیلے بہانے کون ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے پیچھے لگ کر ہم نے حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا، حرام کو حلال نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث۔ تو گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث بھی ہے، اور گمراہی بدعت شیطان کی پیروی بھی ہے۔ ان در حقیقت یہ کس کے کام ہے؟ شیطان کے، جو ہمیں بدعت کی طرف لگا کر گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، اور گمراہی میں ڈال کر ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اول روز سے یہی کوشش ہے کہ اللہ میں تیرے انہی بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو وہ ہمیں بدعت کے کاموں کو سنہرا کر کے، خوبصورت کر کے، رنگین اور مزین کر کے ایسے دکھاتا ہے کہ وہ ہمیں بدعت نظر آتی ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہوا، جہاں سب کر رہے ہیں اگر میں نے کر لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے، یا یہ نیکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ۔ سیئہ کیا ہے ان کے نزد میں؟ کہ یہ بری بدعت ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں کے نظر میں یہ اچھی بدعت ہے، اس کو کر لینی چاہیے۔ بدعت تو بدعت ہی ہے۔ لفظ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بدعت شیطان کی پیروی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کا ضد، اطاعت کا الٹ بدعت ہے۔ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو بدعت کریں گے، بدعت کر رہے ہیں تو وہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ تو ہر بدعت کے پیچھے کس کی ہاتھ ہے؟ شیطان کا ہاتھ ہے، وہ چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے۔ اچھی بدعت میں وہ یہی کہتے ہیں کل کر لینا، چلیسویں کر لینا، کھانے بنا لینا، لوگوں میں دروس کروا لینا، یعنی مرنے والے کے گھروں میں بھی ایسے ہی کھانے چلوا لینا،
या फिर कुरान पाक का ख़त्म पढ़ा लेना, वो ये कहते हैं ये अच्छी बिदत है, ये कर सकते हैं। बिदत का मतलब क्या है? हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताया तो वो बिदत है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। ये तो नहीं हो सकता कि शराब को अगर अच्छे से बर्तन में डाल दिया जाए तो वो शराब नहीं रहेगी, रहेगी तो शराब ही, चाहे वो कितना खूबसूरत बर्तन था। वो कह रहे कि हम उन शराब के जामों में नहीं लेके आए, हम तो इतने प्यारे गिलास में डालकर आए, अब ये मशरूब बन गई है तो क्या हम उसे पी सकते हैं मशरूब समझ के? नहीं। तो बिद्दत बिद्दत ही रहेगी, चाहे वो अच्छे तरीके से पेश की जाए चाहे वो बुरे तरीके से पेश की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखलाऊं जो तुम्हें मालूम नहीं। उन बातों में से जो अल्लाह ताला ने मुझे आज के दिन सिखलाई वो ये कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को अता फरमाया वो उनके लिए हलाल है, और मैंने अपने बंदों को इस तरह पैदा किया था कि वो सबसे कट कर सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जा थे। यानी शुरू में क्या थे? सब मामलात से कट के अल्लाह की तरफ मुतवज्जा थे, मगर शैतान उनके पास आए और उन्होंने उन्हें दीन से दूर कर दिया और उन चीज़ों को हराम करार दिलाया जो मैंने उनके लिए हलाल कर दी थी। तो ये किसका काम था? शैतान का। तो शैतान हमें हराम को हलाल कर कह दे खा लो, हम वो नहीं खा सकते। अब शैतान के धोखे में आना, शैतान के बारे में अल्लाह ने क्या कह दिया कि बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। अब शैतान के धोखे में आना हमारे लिए क्या है? अगर कोई शैतान के धोखे में आता है हम उसे क्या कहेंगे? ये बेवकूफ़ है, नादान है, इसे समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर भी इसके धोखे में आ गए। तो मेरे ख्याल से एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो यहाँ पर अगर एक मोमिन को हम देखते हैं है तो वो नमाजी, लेकिन एक बार भी उसी जगह से डस दिया गया, दूसरी बार भी वही काम कर रहा है उसी तरीके से, हम कहते पता नहीं ये मोमिन है कि नहीं है। अब उसमें डाउट आ जाता है ना, क्योंकि हदीस तो गलत नहीं हो सकती कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। तो वो भी मोमिन नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ताला ने बता दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और फिर दुश्मन के धोखे में आकर गलत काम कर ले तो हम उसे क्या कह सकते हैं? मोमिन नहीं कह सकते, क्योंकि मोमिन की निशानी है कि वो उसे अपना खुला दुश्मन समझते हुए उसकी किसी बात की पैरवी नहीं करेगा। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई, सिवाय इसके शैतान तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? यानी शैतान की अदावत क्या है, शैतान की दुश्मनी क्या है, कि वो हमारे साथ दुश्मनी के तरीके हमें क्या बताता है? सबसे पहला उसकी दुश्मनी हमारे साथ क्या है? यानी मुझे जन्नत से क्यों निकाल दिया गया? अब उस जन्नत से निकालने की वजह से वो हमें किन कामों में डालता है? बेहयाई के कामों में, नाफरमानी के कामों में, मासी के कामों में, फ़वाहिश, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा फहशा, बेहयाई का काम, यानी बुरे काम भी और बेहयाई के काम, दोनों कामों की तरफ कौन हुक्म देता है? शैतान तुम्हें हुक्म देता है। कर लो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर हम बैठे हैं फारिग, इसलिए कहा जाता है कि फारिग हो ही ना। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें कोई ऐसा वक्त फारिग दे ही ना जिसमें शैतान हम पर गलबा पा सके। जो भी फारिग वक्त होगा उसमें शैतान जरूर हमला करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा फारिग रहना ही नहीं है। जब तुम फारिग हो तो अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा लो। इंसान फारिग होता है, कुरान सीखने के लिए नहीं आता, कहाँ जाता है? मोबाइल के साथ। ऑटोमेटिकली इंसान तब बुराई की तरफ लग जाता है जब अपने फारिग वक्त में अल्लाह की बजाय वो दूसरे कामों में अपने आप को उलझाता है, तो शैतान की बातों में आ जाता है। फिर उसको क्या कहता है? सारी दुनिया ही तो यूट्यूब देख रही है, अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। वो भी देखता है, वो भी देखता है, क्या हुक्म दे रहा है? बुराई का। उसने कोई अच्छाई का काम नहीं करवाना हमसे। हमने ये मोबाइल तो रख लिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी वो हमें उस वक्त करवाता है जब हम फारिग होते हैं। ना हम फारिग रहें ना हमसे ये गलत काम हो। हम क्या करें? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम में मसरूफ़ कर लें और ये दुआ करें, या अल्लाह तो हमें अपने दीन के कामों में मसरूफ़ कर ले, ताकि हमारे पास कोई ऐसा वक्त ही ना रहे जिस वक्त के ऊपर शैतान हम पर हमला कर सके और वो हमें बुराई के कामों में और बेहयाई के कामों में मुलव्विस कर ले। बेहयाई क्या है? जब हम उसके ऊपर गंदी चीज़ें देखना, जाहिर बात है जब चलेगा तो गंदी चीजें भी आएंगी, गंदे लोग भी आएंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नामहरम को देखने से मना किया, अब वो हमें कहता है जब सारे बड़े बड़े मौलवी मालिम फलां फलां वो हमें दलीलें दे रहा है, वो देख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं देख सकते? जबकि हमारी हदीस क्या है कि एक बार नजर पड़े दूसरी बार नजर मत डालो।
अब जब हम उन मूवीज को देखेंगे, उन चीजों को देखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे अंदर बुराई और बेहयाई को दाखिल कर रहा है, बेहयाई के काम हमसे करवा रहा है। फिर हम कहते हैं चलो भी कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है। उसका लिबास पहनना था तो हमने कहा क्या हुआ, उसने पहना हुआ था, हमने थोड़ा पहना है, मैंने तो सिर्फ देखा है उसे, मैं तो एज ए फनी वीडियो देखते हुए उन चीजों को देख रही थी, मैंने कौन सा इसको देखा है, बेहयाई को मैंने भी तो देख लिया, और वो बेहयाई मुझे बेहयाई लगी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ फन से अपने आप को दिलचस्पी अपना पैदा कर रही थी कि फन देख रही हूँ, फनी चीजें देख रही हूँ। अब उसके लिबास को थोड़ा देखना था, जबकि इसके हवाले से वो हदीस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो नबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो। यानी वो देखना, असल देखना मसला नहीं था, असला ये था कि वो नाबीना होते हुए कपड़े फटे हुए भी पहन सकता है, या कपड़ों को गलत भी पहन के आ सकता है, या कहीं से बरहना है, उसे खुद तो फील नहीं होगा क्योंकि वो नाबीना है, वो तो नहीं देख पाएगा, तो अगला बंदा तो देख सकता है। इसलिए अपनी अज़वाज मुतहरात से कहा था तुम पर्दा करो, तुम तो नाबीना नहीं हो। कहीं वो फटे हुए कपड़े पहन कर है, जाहिर बात है साहबा के कपड़े कैसे थे, पैमन लगे होते थे, चिथरे होते थे, फटे हुए होते थे। अब उसको अगर पहनते हुए महसूस नहीं हुआ कि कहाँ से फटा हुआ है या मेरी कौन सा हिस्सा नंगा नजर आ रहा है, तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने उसे पर्दा करने का अज़वाज को हुक्म दिया था। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, जो फारिग वक्त बचता है, फिर हम इस तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि हम अपने फारिग वक्त को खुद बचाते हैं। हम उस फारिग वक्त को दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो फारिग वक्त रहेगा ही नहीं हमारे लिए। तो शैतान की अदावत की तफसील बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हें से दुश्मनी इस लिहाज से रखता है कि वो तुम्हें अल्लाह का नाफरमान बनाते हुए बेहयाई और बुराई के काम करवाता है, जैसे जिना हो गया। ठीक है, अब जिना खुसूसी वहां तक जाकर जिना नहीं है, आंखों का जिना भी आता है, जुबान का जिना भी आता है, कानों का जिना भी आता है, हाथों का जिना भी आता है, पाँव का जिना भी आता है। यानी बेहयाई वाली बातों का सिलसिला किसी भी जिस्म के अज़ा से शुरू हो तो वह जिना ही। और यहाँ तक कि फिर एक हदीस में ये भी आता है कि जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती है वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया। इसकी खुशबू जितने मर्द सूंघते हैं उस मर्द ने उतने मर्दों के साथ वो जिना करके आती है। उसे चाहिए घर आकर गुस्ले जनाबत करे। कौन करवा रहा है? हम कहते हैं कि नहीं भाई वो भी लगा लेता है, वो भी लगा लेता है, ये बॉडी स्प्रे। फिर हमें वो दलीलें देता है, कैसी दलीलें देता है, ये बॉडी स्प्रे है, ये लाइट सी खुशबू है, ये सिर्फ तुम्हें ही आती है और किसी को नहीं आती। लेकिन जब मैं किसी के पास से गुजरी उसने कहा तुमने बॉडी स्प्रे लगाया, तो याद रखे वो खुशबू ही है जो मेरे करीब गुजरने वाले को अगर आ गई है। तो जाहिर बात है रास्ते में चलते हुए बाज़ औक़ात मर्दों के करीब से गुजरना भी पड़ जाता है। अगर वो उस तक पहुंच गई, मैंने तो जिना कर लिया ना, मैं तो जानिया हो गई ना, मैं अपने आप को बचाते हुए भी जानिया वाले काम कर बैठी। तो इसलिए उसकी एक हद है, एक लिमिट है। तो वो कौन सी है? अपने घरों में इसको इस्तेमाल करें उस वक्त जब आपको पता हो हमने आज घर से बाहर नहीं जाना, हमारे घर में किसी नामहरम का दाखिल होना नहीं है, घर में महरम मौजूद हैं या औरतें मौजूद हैं, या फिर अपने कमरों के अंदर एक बीवी अपने खामन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा आप जितने दलीलें दें कि लोगों में बैठेंगे स्मेल आएगी, आप वॉश करके अपने आप को लेके जाए, इतने जल्दी स्मेल नहीं आएगी। ये बातें हमारी सोच की हैं कि भी स्मेल आएगी लिहाजा हम बॉडी स्प्रे लगा दें। ये शैतान हमें बहका रहा है, शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, शैतान धोखा दे रहा है। पिछली आयत में यही कहना है ना कि मोमिन धोखाबाज धोखे में नहीं आ सकता, शैतान हमें धोखा दे रहा है। भाई अब सब में बैठोगी तो अच्छी नहीं लगोगी, इसलिए ये चीजें इस्तेमाल कर लो। इसी तरह हमारी ज़ेबो ज़ीनत की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में अगर खुशबू मौजूद है उनसे भी इज्तनाब करना हमारे लिए ज़रूरी है। भाई क्या है, ये मेकअप है, लेकिन मेकअप में भी सारी खुशबुएं हैं। एक मेकअप करके अगर उसने कोई खुशबू नहीं लगाई फिर भी उसके अंदर से खुशबू आ रही है तो उस मेकअप से भी उसे इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त जब वो बाहर जा रही हो, जब वो न महरमों में हो, यानी उस वक्त तक अगर वो औरतों में बैठी है, महरम मौजूद हैं, तो फिर उसमें कोई ममानियत नहीं है। अल्लाह ने जो हदें रखी हैं उस हद के मुताबिक हम चलेंगे तो गुनाह नहीं है। अगर उस हद से बाहर निकलेंगे फिर वो हमारे लिए काम गुनाह बन जाता है। तो वो तुम्हें मासी का, गुनाह का और बेहयाई के काम करने का हुक्म देता है, मसलन जिना, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नूर के अंदर शुरू में इतना डिटेल से नाजिल किया कि अल्लाह को ये काम पसंद नहीं था। जिना की इब्तदा अल्लाह ने जिक्र करते हुए कहा कि एक औरत से होती है, अज़ानिया, तो सबसे पहले अल्लाह ने जानिया औरत का जिक्र किया। क्यों? अगर औरत अपने आप को बना संवार कर ना निकले तो मर्द की किसको जुर्रत है कि वो
आप अगर अपने आप को पर्दे में लेकर आती हैं, क्या मर्द आपके पीछे आएगा? नहीं आएगा। एक बनी समझी लड़की के पीछे भी जाएगा, उसको बहकाएगा भी सही, उसकी बातों में, उसकी ड्रेस में, उसके आगे तक बहरहाल चलेंगे, लेकिन अगर वो देखता है बापर्दा औरत है, निगाहें नीचे करके जा रही है, तो वो उसे भी इज्जत की निगाह से देखते हुए साइड से हो जाएगा। तो जिनाह की इब्तिदा कहाँ से? औरत से। औरत खुशबू लगा के निकले, औरत बनाव सिंगार करके निकले, औरत एरी वाला शूज पहन के निकले, औरत अपनी आप को नुमाइश बनाकर निकले। उसका मकसद क्या है? आ मुझे देख। जब उसको देखा जाए फिर गुनाह तो हो गए। ये क्या है? शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म दे रहा है। उसके बाद शराब, हमारे जेंट्स, हमारी लेडीज शराब को मायूब समझते नहीं। एक हाई तबका, अमीर तबका, उनमें ये चीज उनका स्टेटस बन चुका है कि हमारा स्टेटस है कि हमारी दावतों में बोतल नहीं चलती, अब हमारी दावतों में क्या चलता है? शराब चलती है। मुसलमान है लेकिन वो अपना स्टेटस भी, हम अमीर हैं, उनके नजर में है कि गरीब बोतल पीते हैं, अमीरों को ये पीनी चाहिए। यानी उन्होंने बस सिर्फ अपनी अमारत को वाज़िह करने के लिए इस हराम काम की तरफ भी अपने आप को लगा दिया। और फिर कहा कि ये तो जैसे उस दौर में कुछ लोगों ने कहा कि अंगूर है और उसका रस टोचा जाए तो फिर वो कैसे हराम हो सकती है। तो ये भी ऐसी दलीलें निकालते हैं कि ये फलों से बनती है तो कैसे हराम हो सकती है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि वो तुम्हें और कौन से कामों का हुक्म देगा? कत्ल, एक दूसरे का कत्ल कर देना, सियासत की बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल कर देना, मजहब के यानी फिरकों की बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल कर देना। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुसलमान की इज्जत तकरीम काबे से भी बढ़कर रखी है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी सियासत से ताल्लुक रखता हो। हम आपस में मुसलमान होते हुए भी सियासत के नाम पर एक दूसरे का कत्ल हो रहा है, फिरके के नाम पर एक दूसरे का कत्ल हो रहा है कि ये फलां फिरके का है, हम फलां फिरके के हैं, लड़ाई चलती है तो आपस में हाथापाई होती है। मैं कुछ दिन पहले बच्चों के साथ ऐसे बैठी हुई थी कुछ, तो कहते रहे अब तो हमारे स्कूलों में भी बैठे बैठे लड़ाई शुरू हो जाती है, इमरान खान का टोला अलग से बन जाता है, नवाज शरीफ का टोला अलग से बन जाता है और बच्चे भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मकसद क्या है कि हमने दीन को न समझने की वजह से इन कामों में अपने आप को लगा दिया। इब्तिदा तो ऐसी ही होती है ना, हाथापाई से नौबत कत्ल तक आ जाती है। फिर वो कहते हैं हमारी नीयत तो नहीं थी, हमसे तो अचानक सरजद हो गया। तो इन कामों से अल्लाह ने इज्तनाब का हुक्म दिया है। और उसके बाद दूसरों पर जिना की तोहमत लगाना कि फलां फलां के साथ देखी गई है, पता नहीं क्या कुछ करके आई है, वो कुछ भी करके आई है, जब तो आपके पास सबूत नहीं है। अल्लाह ने मना कर दिया कि जब तुम्हारे पास जिना करने वाले को, देखने वाले को 4 गवाह नहीं है तो तुम्हें हद कज़फ लगेगी, तुम्हें 80 कोरे लगाए जाएंगे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बात करो, सबूत नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लड़का एक लड़की के साथ देख लिया, किसी कजन को कजन के साथ वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जाने के बाद किसी ने हालांकि कुछ आगे बुरा नहीं किया होगा, लेकिन अगले ने कह दिया, उसके ऊपर जुना की तोहमत लगा दी। आधी आधी रात को उसके साथ घर आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक रहती है। तो ये बातें, ये भी बेहयाई की बातें, हमें ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने मामलात से मतलब रखना चाहिए, किसी दूसरे के मामलात में अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो हद कज़फ लगा के अल्लाह ने लिमिट लगा दी कि किसी के मामले में टांका झांकी ना करो। वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ये कि तुम अल्लाह पर वो बात कहो जो तुम जानते ही नहीं है। यानी जिन बातों का तुम्हें इल्म ही नहीं है, तुम उन बातों के बारे में क्या कहो कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करना, जैसे नाउज़ बिल्लाह कह देना अल्लाह की औलाद है, अल्लाह की बीवी है, या फिर पीछे हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि इन बातों को अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हालांकि अल्लाह ने उन बातों को हुक्म दिया ही नहीं होता। या फिर अपनी तरफ से कोई बात कह देना और फिर कहना कुरान में मौजूद है, हम इल्मी नहीं है वो कुरान में है कि नहीं है। तो वो बातें हम नहीं कर सकते जो किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो, और उसे हम कहें कि किताब और सुन्नत में मौजूद है, हम ऐसे काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इन कामों से मना कर दिया कि अपनी तरफ से अल्लाह के ज़िम्मे लगा दिया जाए कि ये अल्लाह की बात है, ये अल्लाह ने ऐसा कहा है, ये नबी ने ऐसा कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि जो बात मैंने नहीं की मेरी तरफ मंसूब करना, वो भी बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान है। उसे मना कर दिया कि मेरी तरफ वो बात मंसूब ना करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, तो वो क्या कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है।
آج اسلام کو پھیلانے کے لیے کسی شخص کو، کسی بہن کو، کسی عورت کو، کسی بچی کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جواب بھی کافروں کے جواب کی طرح ہو۔ کافروں کی پرانی عادت تھی، یعنی پرانی عادت سے مراد کیا ہے؟ جتنے انبیاء آئے اور ان کے انبیاء کے اوپر ایمان نہ لانے والے کافر ہمیشہ سے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو کیا وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا دیا جائے اگر وہ کہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم بھی کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو کافروں کی خصلت بتائی جا رہی ہے نا، کافروں کی عادت بتائی جا رہی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، ہم کہیں ہمارے باپ دادا جیسے کرتے ہیں ہم ویسے کریں گے۔ ہمارے گھر میں یہ ہے کہ آدھی رات تک جاگنا ہے اور صبح سونا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی سوئیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات کیا ہے آپ ہی بتا دیں۔ عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے، یعنی جب تم اپنی عشاء پڑھ لو اس کے بعد جاگنے کا حکم نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کا حکم ہے کہ اشراق تک اگر کوئی نہیں سوتا تو بیسٹ ہے، یعنی اس میں عشاء کے بعد سو جانے والی تو حدیث موجود ہے، لیکن صبح کے بعد سونے سے منع نہیں ہے، لیکن خیر و برکت سے محروم ہونے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص سو گیا ایسے سمجھ لے کہ وہ خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، یعنی صبح کے بعد سونا منع نہیں ہے لیکن خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز سے لے کر اشراق تک جو ٹائم ہے نا، اس وقت فرشتے دعاؤں کے لیے بھی اترتے ہیں اور روزی بھی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نامہ اعمال بھی پہنچایا جاتا ہے۔ ذکر و اذکار مکمل کتنا کرتا ہے؟ اشراق تک کر لیتا ہے تو پھر نہیں ہے، اس کے بعد سو جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے ایک جیسے اذکار ہے، یعنی 10 منٹ والے اذکار، اگر ہم نے وہ 10 منٹ ہی ہے، حقیقت ہے 10 منٹ ہے، آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے ٹائم کے اوپر، اس کے بعد 10 منٹ اذکار کیا، آپ مثال کے طور پر 6 بجے تک اپنی عبادت سے فارغ ہو کے سو جاتے ہیں، جبکہ اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے 7 بجے، پورا گھنٹہ جو عبادت کرے گا اس سے محروم آپ ہو گئے کہ نہیں ہوں گے؟ جب رات کو جلدی سوئیں گے پھر مشکل نہیں ہوگا نا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہے نا، تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں چلنا، کیونکہ ہمارے گھروں کا یہ رسول جو ہے بڑوں کی وجہ سے بن گیا۔ اچھا بڑوں نے نہیں بھی بنایا تو آج کل کچھ بچوں نے زیادہ بنا دیا، ٹرینڈ بنا دیا کہ نہیں بھائی دیر تک جاگنا، کوئی اپنے آپ کو اپنا ہم وہ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال سے ہم اس کی عادت بنا لیں تو بہت اچھا بن جائے گا۔ دیکھیں آپ اپنی عبادات سے، ایک بندہ سورہ بقرہ پوری پڑھتا ہے اور ایک بندہ تھوڑی پڑھتا ہے، زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ کے اذکار کر کے سو جاتا ہے اور دوسرا اشراق تک بیٹھا ہے، تو کون فائدے میں؟ تو بس پھر آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے، دین یہی ہے نا، آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے، اللہ کے نبی نے جو دین دیا اس پر نہیں چلیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صبح کے ٹائم میں بخور برکت رکھ دی گئی ہے، اور وہ ٹائم ہم جب سو کے گزاریں گے تو برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں ہی ختم ہو گئی۔ برکتیں ختم ہوئی کیوں ہیں گھروں کے اندر؟ یہی وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے وہ منع نہیں ہے سونا، سو لیں، لیکن فوراً کہا کہ وہ برکتوں سے محروم ہو گیا، وہ عبادتوں سے محروم ہو گیا، وہ اللہ کی دعاؤں، اللہ کی یعنی کہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، بہت سے معاملات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، تو اس سے اگر محروم ہونا پھر کر لیں۔ لیکن عشاء کے بعد سونے والی جو حدیث ہے وہ تو ہے کہ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہی بات ہے کہ جب ان کافروں سے، یعنی ان کی پرانی عادت تھی کہ ان کافروں کو جو بھی انبیاء آ کر بتاتے تھے تو ان انبیاء کے مقابلے میں وہ کیا کہتے تھے؟ جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے۔ اگر آج بھی ہمیں دین اسلام کا پتہ چل جائے اور اس کے باوجود ہم اپنی روش کو بڑوں کے ساتھ چھوڑ کر اپنی روش کو ہی نہیں بدلتے، بات وہی آ گئی نا۔ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی روش کو بدلنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا،
यही समझ आ गया, हमें अपनी नींद प्यारी है या अपना तरीका प्यारा है। तो अगर हम नबी को उस तरह से लाइक नहीं कर रहे तो फिर देख ले, ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान को मुकम्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल की अताअत करनी पड़ेगी। कि नबी को से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ करो। जान से बढ़कर क्या? मुझे सोना बड़ा पसंद है उस टाइम, लेकिन मेरी जान से बढ़कर मेरे लिए नबी की मोहब्बत है, तब ईमान कामिल है। अगर आपके अंदर ये चीज़ इंशाल्लाह आ गई तो आपका ईमान कामिल हो जाएगा। कि नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा करनी। कोई नहीं देखना भी अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कैसे रहूंगी। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने आपको मुश्किल होगी, और इसी मुश्किल पर अजर कितना मिलेगा? फिर किसकी खातिर आप ये कर रहे हैं? अल्लाह की खातिर। इंसान अगर देखें, नमाज किस लिए पढ़ते हैं? दिल ना भी कर रहे हो, सर्दी है, वुजू कैसे करें, तसव्वुर, पढ़ने वाले लोग भी तसव्वुर कर रहे होते हैं, सर्दी है वुजू कैसे करें, फिर कहते हैं नहीं हमने पढ़नी है। क्यों? वो सर्दी को नहीं देखते, वो वुजू के पानी को नहीं देखते, वो तरजीह किसको देते हैं? अल्लाह के रसूल की बात को। तो हर मामले में हमें तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक हर मामले में हम तरजीह दे। अब नमाज पढ़ना कौन सा आसान है? आसान तो नहीं है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे उसके लिए आसान बन जाता है। तो इसी तरह दीन का कोई भी काम आसान उस वक्त बन जाता है जब अल्लाह की तौफीक शामिल हो जाती है। अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी जान से भी ज्यादा नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अच्छा, अगर आपको पता चला कोई नाराज है आपसे, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह की रजा के लिए जाकर उसे कह देते हैं नाराजगी माफ करो, हालांकि आपकी गलती भी नहीं है, आप किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह मैं ये काम खालिस्तन तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, तो मुझे जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम दे। तो क्या अल्लाह नहीं देगा? गार वालों ने भी तो अपनी नेकी का जिक्र किया था ना, अल्लाह ने गार का दरवाजा खोल दिया। तो ये खालिस्तन नेकियां करें अल्लाह के लिए। या अल्लाह अब नमाज तो चलो पढ़ ली हो गया, ये जो खालिस कुर्बानियां ना, जो दी नहीं जाती, जिसमें हमारी नफ्स आ जाता है, हमारी जान आ जाती है, हमारी सोचें आ जाती है, हमारा अपना मामला आ जाता है, वो खालिस्तान अल्लाह के लिए वक्फ करें और वो कीमती समझते हुए अल्लाह को सुपुर्द कर दें। या अल्लाह ये खालिस तेरी रजा के लिए, मुझे इससे ये हो नहीं रहा था, तेरी तौफीक से मैं कर रहा हूँ और तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, मुझे इस पर तौफीक भी दे दे। अल्लाह इसको कबूल भी कर ले और इससे जन्नतुल फिरदौस में जाने का सबब भी बना दे इंशाअल्लाह। तो कोई भी नेकी का काम करेंगे मुश्किल तो जरूर है ना। पर्दा कौन सा आसान है? नहीं है ना। पर्दा करना भी आसान। किसी की सालगिरह छोड़ना कौन सा आसान था? किसी की मेहंदियां छोड़ना कौन सा आसान था? जिन्होंने छोड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने नहीं छोड़ी अल्लाह उन्हें तौफीक दे। तो ये सारे काम करना आसान नहीं है। अच्छा, लहंगे, शरारे, ये अजीब किस्म के लिबास पहनना कौन सा आसान है? छोड़ना आसान है। सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कब? किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह मैंने अपने आप को पूरा का पूरा तेरी रजा में ढाल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जन्नत का सौदा चाहिए। आज ले लेंगे, जन्नत का सौदा कर लेंगे तो खुश नसीब है, कल अफसोस और पछताने से बेहतर है। तो ये काफिरों की पुरानी आदत है कि अबाई तकलीद का सहारा लेते रहे और ईमान की तरफ ना आए। कि अबाई तकलीद का सहारा भी क्यों लेते थे? पता था ये बात करेंगे तो हम छूट जाएंगे। यानी दर हकीकत उनका अपना नफ्स ही उस काम को करना नहीं चाहता था, बतौर दलील अपने अबाओ अजदाद को ले लेते थे। अवलो कान आबाउहुम, अल्लाह ताला ने उसकी भी दलील देते हुए कहा क्या अगरचे उनके बाप दादा ला याकिलून शैअन वला यहतदून, समझ नहीं रखते थे और हिदायत नहीं पाई थी, तो क्या ये भी ऐसे चलेंगे? यानी उन्हें तो कोई बताने वाला नहीं आया था कि सीधा रास्ता क्या है, हिदायत वाला रास्ता क्या है, और वो उसी रविश पे चलते हुए अपनी जिंदगियां मुकम्मल कर गए। क्या तुम्हारे पास हिदायत आने के बावजूद भी, अकल आने के बावजूद भी तुम इस बात को नहीं समझते? यानी वो तो अकल नहीं रखते थे, समझ नहीं रखते थे, तो इन बातों की तरफ नहीं आए। अगर हम भी इन बातों की तरफ ना आए तो अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है? अकल नहीं, हिदायत भी नहीं। अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाहुम्मा हदिना वसद्दिदना, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। तो हिदायत में आने के बाद क्या करते हैं? वो ये बातें नहीं करते कि हम ये कैसे छोड़े। उन्होंने कैसे छोड़ा? अल्लाह के रसूल की खातिर क्या कुछ छोड़ दिया, कितनी कितनी चीजें कुर्बान कर दी। और अल्लाह ने ये भी कह दिया तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंचते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज, हमारी पसंदीदा चीज में कोई माल की बात नहीं हो रही, खाने पीने की चीज की बात नहीं हो रही, पसंदीदा जो भी है। मुझे सोना बड़ा पसंद है, मुझे खाना बड़ा पसंद है, मुझे उठना बड़ा पसंद है। हर एक की अपनी अपनी लाइक्स है ना।
वो कहते हैं मेरी ये हॉबी है, ये हॉबी है, ये हॉबी है। वो हॉबी किसके लिए छोड़ें? अल्लाह की। तो इंशाअल्लाह अल अजीज नेकी को पहुंच जाएंगे। अभी साथ में अल्लाह ताला ने दर हकीकत तो मुशरिकीन और काफिरों का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों की तरबियत करना चाहता था, मुसलमानों को भी इस रविश से दूर करना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने ये बात वाज़िह कर दी कि जिसके पास अक्ल नहीं है वही अल्लाह और उसके रसूल की बात को ना मानते हुए अपने अबौजदाद की दीन पर चल पड़ेगा, और जिसके पास अक्ल आ जाती है वो ये नहीं देखता मेरे अबौजदाद क्या कहते हैं, यानी उसे पता है अक्ल आने से मुराद क्या है, हिदायत आने से मुराद क्या है। उसे पता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी वालदा भी गलत बात का हुक्म दे तो नहीं मानना, तुम्हारा खामद भी तुम्हें गलत बात का हुक्म दे तो नहीं मानना। तो उसे जब ये अकल आ गई, उसे जब ये हिदायत आ गई, फिर उसकी सूरत में वो कभी भी किसी की बात को अहमियत नहीं देता, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरफ आ जाता है। इस्लाम ने तमाम गुमराह फ़िरक़ों का वजूद ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद शिर्क व बिदअत का रिवाज, कब्र, मज़ार, दरगाह की परस्तिश और अकायद की तमाम बीमारियां इसी दरवाजे से दाखिल होती हैं। कौन से दरवाजे से दाखिल होते हैं? कि हमने अपने बावजदाद को ऐसे करते हुए देखा। यानी कि वो अंधे थे, अल्लाह ने कहा वो अक्ल नहीं रखते थे, वो समझ नहीं रखते थे, वो शऊर नहीं रखते थे। तुम्हारे पास सब कुछ आते हुए भी तुम इन्हीं चोर दरवाज़ों को पकड़ के बैठे रहो तो फिर इससे बख्शे नहीं जाओगे। वमसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनिकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया उस शख्स की मिसाल जैसी है जो इन जानवरों को आवाज़ देता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। गूंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। यानी अल्लाह ताला ने उन काफिरों के बारे में जिन्होंने तकलीद में, अपने अबा की तकलीद में अक्ल फहम का इस्तेमाल नहीं किया, पीछे यही बात आ रही है ना, अक्ल नहीं इस्तेमाल की। अकल इस्तेमाल करते तो कभी वो अपने वालिदात की बात भी ना करते। तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल देते हुए कहा कि ये लोग इस तरह से उन जानवरों की तरह हैं जिनको चरवाहा बुलाता है, पुकारता है, वो जानवर आवाज़ सुनते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। आवाज़ तो सुन लेते हैं ना जानवर, अपने मालिक की आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमें बुलाया क्यों गया है। और जब तक वो उनको किसी और तरीके से ना समझाएं वो समझते नहीं है। इसी तरह ये मुकल्लिदीन यानी जिन्होंने अपने अबौजदाद को दलील बना लिया है, ये भी बहरे हैं, हक की आवाज़ को सुनते हैं, गूंगे हैं कि हक की आवाज़ उनकी जुबान से नहीं निकलती। सुन, बहरे, गूंगे, अंधे क्यों कहा अल्लाह ने? कि हक को देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं है, तो क्या है? अंधे हैं। हक को सुनते हैं लेकिन आगे अपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, तो ये क्या है? बहरे हैं। हक को सुनते हैं, हक को बोलने की सलाहियत, हक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हक को बोलने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये क्या है? गूंगे। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा दावत हक को समझने से कासिर हैं। कौन लोग? जो अपने अबौजदाद की तकलीद में अंधे हो चुके हैं और उन्हें फिर कुछ भी नजर नहीं आता, हक को देखते हुए भी हक नजर नहीं आता। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं, सामने ही चीज पड़ी थी तुम्हें फिर भी नजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने देखने की कोशिश ही नहीं की थी। सामने कुरान है, सबके घरों में कुरान है, किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। जो देखेगा हक की तरफ आएगा, जो देखेगा ही नहीं वो हक की तरफ आएगा ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ए ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। पहले अल्लाह ने लोगों सारों को मुखातिब किया, अब यहाँ पर ईमान वालों को खसूसी मुखातिब करके कहा, ए ईमान वालों उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की हैं, और उनको खाने के बाद उसका शुक्र भी ज़रूर अदा करो। शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नेमतें दे दी। जब भी किसी नेमत का इस्तेमाल करे उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ईमान वालों को हलाल के साथ तय्यब यानी पाकीज़ा, जो खबीस नहीं है, पाकीज़ा है, उन चीज़ों का हुक्म दिया खाने का, और फिर मज़ीद ताकीद करते हुए कहा कि कमाओ भी सही तो हलाल और पाकीज़ा, यानी कमाने के लिए भी, रिस्क हासिल करने के लिए भी जो रास्ता है वो हलाल और पाकीज़ा का है। कोई चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होना, यूं करके कहना यूं कर लूं कि खा लूंगा तो ये हलाल हो जाएगा, नहीं, उसमें भी तुमने हलाल और पाकीज़ा रोजी कमानी है, और खाने का भी हुक्म दिया, कमाने का भी हुक्म दिया। रिश्वत, सूद,
اور جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ ان کے بغیر انسان شکر کرے بھی صحیح تو اس کے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ بھی صحیح اور کماؤ بھی صحیح اور اس کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی حدیث دیکھتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں ایک صفائی پسند بندہ ہے، اسے صفائی پسند ہے، وہ گندگی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک گندا انسان ہے یعنی گندگی پہ بیٹھنے والا ہے، اس کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا، وہ تو آرام سے بیٹھ جائے گا، اسے فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا تھا، کون سا؟ کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کماؤ۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، یعنی بہت لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، سفر کر کر کے پریشان حال ہے، یعنی تھکاوٹ اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، پریشانیوں میں ہے، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ غبار آلود بھی، سفر کی وجہ سے غبار آلود بھی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ کو مخاطب کرتا ہے، یا ربی، مگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بات کو، اس کی دعا کو کیسے سنے؟ حالانکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا کے بارے میں ہے نا کہ مسافر کو کہو کہ دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب یہ پریشان حال بھی ہے سفر کی وجہ سے، غبار آلود بھی ہے، حالانکہ غبار آلود کے بارے میں بھی بڑی دلیلیں ملتی ہیں کہ اگر اللہ کے دین میں غبار آلود ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہی اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا ربی فلاں دعا کر رہا ہے، فلاں دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہاں اس طرح سے حدیث ہے، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کر مسلسل 3 دن سے دعا کر رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے کہ اس کی دعا کیوں کر قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ سے وجہ پوچھی تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، وہ رو کر دعا مانگے، سفر میں مانگے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو اگرچہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ دعا کر لو، ہماری تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں شہرت کے زیادہ قریب ہوں، میں سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اگر کسی کی دعا سن تو اللہ نے اس کی بھی لی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کب ہوں گی؟ جب ہمارا کھانا پینا حلال کا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، خود پاکیزہ رہیں گے، اسلام کی طرف رہیں گے، تو پھر اس وقت ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب دعا کی قبولیت کے نہ قبول ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ حرام، رشوت خور ہے، کیسے دعا قبول ہو؟ دیکھ لیں، اگر 10 لوگوں کو کھڑا کر دیں، 10 لوگوں میں سے سب سے رائے لیں کہ حلال کماتے ہو، جواب کیا ملے گا؟ مشکل ہے نا جواب ملنا کہ ہاں حلال کماتے ہیں۔ رشوت، سود، کوئی کسی طریقے سے آج کوئی تجارت کے لیے، نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے، اپلائی کرتا ہے جاب کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ بغیر رشوت کے جاب ہی نہیں ملتی۔ ہم نے بھی ایسے جابیں نہیں کہتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ تو اپنی دعا کی قبول ہونے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو وجہ کیا؟ وجہ ہمارے خود ہے۔ ہم اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنے لباس، اپنے اوپر توجہ کریں کہ کہیں حرام پر تربیت تو نہیں ہو رہی۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آتا ہے نا کہ اقبال کی ماں نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے وہ بکری کا دودھ نہ پلایا جو بکری ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ حلال کی نہیں ہے۔ اس کا میں دودھ نہیں پلاؤں گی، میں اپنا دودھ پلاؤں گی، اور وہ خود بھی اس کا دودھ نہیں پیتی تھی کہ کہیں میرے بچے کے اندر ایسا نہ چلا جائے۔ اب یہ حقیقت میں کتنی واضح بات ہے، سنی سنائی بات ہے، اب حقیقت کیا ہے تھی؟ لیکن ایک عظیم لوگ دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عظیم لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے عظیم مائیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کے کھانے پینے، پرورش کے، تربیت کے دوران دیکھا کہ میرا بچہ کوئی غلط چیز نہیں کھا رہا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے ادھر چیز بانٹی جا رہی ہے تو بچوں نے بھاگ کے وہ چیز لے لی اور کھا لی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور بھی لے آؤ، چیز بانٹی جا رہی ہے، پیسے بانٹے جا رہے ہیں، جاؤ لے آؤ۔ اب اس کو کیا پتا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟
के नज़र की बांट रहे हैं, किसी के नाम की बांट रहे हैं, क्या पता किस तरह से बांटी जा रही, बस चीज़ ही बांटी गई है, ले लो। इससे बेहतर क्या तकवा है कि किसी की चीज़ बांटी हुई नहीं लेनी चाहिए। क्या पता वो किस अकीदे का है, किस सोच का है, किस मकसद के लिए बांट रहा है। उन्हीं दिनों में बांटते हैं तो फिर तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे आपको लाख दलीलें दे ले कि हमने इमाम हसन हुसैन के नाम पर नहीं, अल्लाह के नाम पर की है, नजर नियाज दिया, कौन मान सकता है। बेहतर है कि इन चीज़ों से अपने आप को भी बचाएं, अपनी औलाद को भी बचाएं। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, उसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार, खून और खंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम की है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। फमन इस्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, फिर जो कोई मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि वो बगावत करने वाला नहीं है, ना ही हद से गुजरने वाला है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। यहाँ अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों का जिक्र कर दिया। नंबर 1 मुर्दार, नंबर 2 खून, नंबर 3 खंजीर का गोश्त और हर वो चीज़, नंबर 4 हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। तो इसके हवाले से हम देखते हैं कि मुर्दार चीज़ों में से ही अल्लाह ताला ने, और खून वाली चीज़ जो मना की जा रही है, इनमें से अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ हमारे लिए हलाल की है। उसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार और खून, 2 खून हलाल कर दिए गए हैं। यानी मुर्दार खाना नहीं है ना, लेकिन मुर्दार चीजों में से 2 मुर्दा चीजें हमारे लिए हलाल कर दी गई हैं। खून वाली चीजें खानी नहीं है, लेकिन 2 खून वाली चीजें खा सकते हैं। तो 2 मुर्दार में एक मछली और दूसरी टिड्डी, जो फसलों के ऊपर आती है, या आम नहीं। मछली जब ज़ाहिरा पानी से निकलती है, हम जब उसे लेकर आते हैं उस वक्त वो जिंदा तो नहीं होती ना, कोई उसे ज़िबा करता है, बाद में ही उसे करता है। तो ये 2 चीजें मुर्दार होते हुए भी हमारे लिए क्या है, हलाल है।